दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बड़ी ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्डन बर्ड। क्या मतलब हुआ? द गोल्डन का मतलब था सुनहरा, सुनहरा और बर्ड मतलब पक्षी, सुनहरा पक्षी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ आप नोटबुक और पेन लेके बैठें, ताकि जो भी नए वर्ड आप देखें तो आप उसे नोट भी कर सकें। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम ग्रामर को बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो इसमें कई सारे नए स्ट्रक्चर भी आप सीखेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें भी नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस इन आ जंगल a beautiful golden bird had made her home on a tree। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य के अंदर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी वाक्य में यदि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए इसका मतलब को देखते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, इन आ जंगल मतलब कि एक जंगल में, आ ब्यूटीफुल गोल्डन बर्ड मतलब एक सुंदर सुनहरे पक्षी ने, हैड मेड बनाया था, हर होम अपना घर, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार जंगल में एक सुंदर सुनहरे पक्षी ने पेड़ पर अपना घर बनाया था। चलिए आगे देखिए। When she sang, shiny pearls fell from her open beak। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सिंग की सेकंड फॉर्म है। सिंग का मतलब होता है गाना, SING, और ये सेकंड फॉर्म है SANG। और अगर आप चाहें तो आप इसकी थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं, SUNG, वो थर्ड फॉर्म होती है, फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? व्हेन शी सैंग मतलब जब वह गाती थी। शाइनी पर्ल्स, शाइनी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चमकदार, और पर्ल का मतलब होता है मोती, और ये एक से अधिक मोती हैं तो ये एक प्लूरल नाउन है पर्ल्स, तो मतलब शाइनी पर्ल्स मतलब चमकदार मोती। फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल, गिरते थे। कहाँ से गिरते थे? फ्रॉम हर, फ्रॉम का मतलब होता है से और हर मतलब उसके, ओपन बीक, और बीक का मतलब चोंच, फ्रॉम हर ओपन बीक उसकी खुली चोंच से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? When she sang, shiny pearls fell from her open beak। तो यहाँ पर एक एक वर्ड की जो मतलब है आपको क्लियर हो गया कि जब वह गाती थी तो चमकदार जो मोती थे वो उसकी खुली चोंच से गिरते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, आ बर्ड कैचर केम टू द जंगल। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है केम, CAME। और दोस्तों इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी कम होती है, तो आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं, कम केम कम, और ये हमारी सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों बर्ड कैचर का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, अ बर्ड कैचर मतलब एक पक्षी पकड़ने वाला, केम टू द जंगल जंगल में आया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि एक दिन एक पक्षी पकड़ने वाला जंगल में आया। सून, सून का मतलब होता है जल्दी या जल्दी ही, सून ही स्प्रेड अ नेट। और दोस्तों ये जो आप वर्ड देख रहे हैं स्प्रेड, इसका मतलब होता है फैलाना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी। तो क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही स्प्रेड उसने फैला दिया, अ नेट एक जाल, नेट मतलब जाल, एक जाल को फैला दिया। एंड द पुअर गोल्डन बर्ड, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर का मतलब बेचारा, और जो बेचारा जो गोल्डन बर्ड था मतलब जो सुनहरा पक्षी था, वॉज कॉट इन इट,
वो इसमें पकड़ा गया। और दोस्तों यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जल्दी ही सून ही स्प्रेड ए नेट, उसने जाल फैलाया, एंड द पुअर गोल्डन बर्ड, और वो जो बेचारा सुनहरा पक्षी था, वॉज कॉट इन इट, वो उसमें पकड़ा गया। द बर्ड कैचर टुक द बर्ड होम। और दोस्तों ये आप इसको नोट कर सकते हैं, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना। जब हम किसी को कहीं लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी टेक का प्रयोग हम करते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द बर्ड कैचर टुक, द बर्ड कैचर टुक द बर्ड होम, मतलब जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, टुक द बर्ड, वो पक्षी को ले गया, होम, वो घर ले गया, एंड कैप्ट इट इन अ सिल्वर। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर जो इट का प्रयोग किया गया है वो उस पक्षी के लिए यूज़ किया गया, तो ये हमारा प्रोनाउन है। एंड कैप्ट इट, और उसको रख दिया। तो जो इट है तो इट से यहाँ पर मतलब है कि ये पक्षी के बारे में बात हो रही है। एंड कैप्ट इट, उसे रख दिया, इन्हें सिल्वर केज, केज मतलब पिंजरा, एक सिल्वर केज में, एक चांदी के पिंजरे में। एंड फैड इट वेल, और आप इसे नोट कर सकते हैं, ये फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड का मतलब खिलाना। फैड इट वेल, और उसे अच्छे से खिलाया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि जो पक्षी पकड़ने वाला था वो उसे घर ले गया, एंड कैप्ट इट इन ए सिल्वर केज, और उसको एक चांदी के पिंजरे में रखा, एंड फेड इट वेल, और उसे अच्छे से खिलाया। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द सैड बर्ड डिड नॉट सिंग एट ऑल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया। और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और सिंग मतलब होता है गाना। तो इस लाइन का क्या मतलब निकला? बट लेकिन द सैड बर्ड, सैड मतलब जो उदास पक्षी था, डिड नॉट सिंग एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, लेकिन जो उदास पक्षी था उसने बिल्कुल भी नहीं गाया। एंड द हंटर नेवर गॉट एनी पर्ल्स, नेवर का मतलब कभी नहीं, एंड द हंटर, और जो हंटर था, शिकारी था, नेवर गॉट एनी पर्ल्स, और उसे कभी भी कोई मोती नहीं मिले। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो उदास पक्षी था उसने बिल्कुल भी नहीं गाया, और वो जो शिकारी था उसे कभी भी मोती नहीं मिले। आगे देखिए। द बर्ड कैचर सोल्ड द केज्ड बर्ड टू अ मर्चेंट। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये सेल की सेकंड फॉर्म है। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है सेल, आप उसे भी नोट कर सकते हैं, SELL। सेल का मतलब होता है बेचना, और ये सेकंड फॉर्म है SOLD, सोल्ड। द बर्ड कैचर सोल्ड द केज्ड बर्ड, केज्ड का मतलब होता है जिसको पिंजरे में कैद किया गया, उसे केज्ड बोलते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द बर्ड कैचर, जो ये बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, सोल्ड द केज्ड बर्ड, उसने उस पिंजरे में बंद पक्षी को बेच दिया, टू अ मर्चेंट, एक व्यापारी को। द मर्चेंट गिफ्टेड दैट गोल्डन बर्ड टू द किंग। और दोस्तों गिफ्ट का मतलब होता है किसी को कोई उपहार देना, और आप इसको नोट कर सकते हैं GIFT, और ये वर्ब होने के साथ साथ नाउन भी, और यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जो क्या मतलब हुआ? द मर्चेंट गिफ्टेड दैट गोल्डन बर्ड टू द किंग, मतलब व्यापारी ने उस गोल्डन बर्ड को, मतलब सुनहरे पक्षी को, राजा को गिफ्ट कर दिया, राजा को उपहार में दे दिया। द किंग थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट मतलब सोचा। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट्स अ नाइस बर्ड, दैट्स अ नाइस बर्ड्स मतलब ये एक अच्छा पक्षी है। आई विल गिव इट टू द प्रिंसेस। दोस्तों यहाँ आई के बाद डबल एपेस्ट्रॉफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब एपेस्ट्रॉफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है विल। और ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और दोस्तों आपको साथ में ये चीज़ भी याद रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं जिसके लास्ट में गा गेगी आता है। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं वह खेलेगा, तो आप ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा।
तो आपको वहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो सब हमारा सेंटेंस है वह खेलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ही विल प्ले। तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद विल का यूज़ करना है और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए, तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से देख लेते हैं। द किंग थॉट, जो राजा थे उन्होंने सोचा, दैट्स ए नाइस बर्ड, मतलब ये अच्छा पक्षी है। आई विल गिव इट टू द प्रिंसेस, मैं इसे, और यहाँ पर भी इट का प्रयोग किया गया है प्रोनाउन के रूप में, और ये जो इट है पक्षी के लिए यूज़ किया गया है। आई विल गिव इट टू द प्रिंसेस, मतलब मैं इसको राजकुमारी को दे दूंगा। तो ऐसा जो राजा साहब थे उन्होंने सोचा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द किंग गेव द केज्ड बर्ड टू द प्रिंसेस, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव का मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म है। सो इसलिए द किंग गेव द केज्ड बर्ड टू द प्रिंसेस, इसलिए राजा ने वो जो केज्ड बर्ड था, मतलब जो पिंजरे में कैद पक्षी था, उसे राजकुमारी को दे दिया। चलिए आगे देखिए। द प्रिंसेस हैड अ काइंड हार्ट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि पजेसिव का मतलब क्या होता है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है या फिर था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव वाक्य कहलाता है। यदि वो प्रेजेंट में हो तो वो प्रेजेंट का पजेसिव है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि वो पास्ट का है तो उसको पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर वो प्रेजेंट का पजेसिव है तो वहाँ पर हैज़ या हैव होता है, लेकिन पास्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो है हैड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, और काइंड हार्ट का मतलब होता है दयालु दिल या दयालु हृदय। द प्रिंसेस हैड अ काइंड हार्ट, मतलब जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसका एक उदार या कह सकते हैं दयालु हृदय था, उसका जो दिल था बहुत दयालु था। शी एट वंस मतलब तुरंत। शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड। दोस्तों ये फ्री को यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया क्योंकि एक वर्ब भी है। फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना, किसी को छोड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है फ्रीड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड, और एट वंस मतलब तुरंत, मतलब शी एट वंस फ्रीड द गोल्डन बर्ड मतलब उसने तुरंत सुनहरे पक्षी को आज़ाद कर दिया। द प्लेजर ऑफ फ्रीडम मेड द गोल्डन बर्ड सिंग अलाउड एंड सून। क्या मतलब हुआ, द प्लेजर ऑफ फ्रीडम, जो मतलब जो प्लेजर था, जो खुशी थी ऑफ फ्रीडम, इस आज़ादी की, इस स्वतंत्रता की, मेड द गोल्डन बर्ड सिंग मतलब उसने उस गोल्डन बर्ड को, वो जो सुनहरा पक्षी था उसको गवाया। सिंग अलाउड बहुत ऊंची आवाज़ में, मतलब ऊंचे स्वर में उससे गाना गवाया। एंड सून और जल्दी ही अ शावर ऑफ पर्ल्स फेल इन द रूम, और एक जो बारिश थी, शावर थी किस चीज़ की, वो पर्ल्स मोतियों की वो हुई, वो गिरी। फेल ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, मतलब मोतियों की जो एक बारिश थी वो गिरी इन द रूम कमरे में, ऑफ द प्रिंसेस राजकुमारी के। चलिए आगे देखिए। द गोल्डन बर्ड केम टू मीट द प्रिंसेस एवरी डे, और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम। तो ये उसके बाद क्या हुआ, ये जो गोल्डन बर्ड था मतलब सुनहरा पक्षी था, केम टू मीट द प्रिंसेस एवरी डे, वो हर रोज राजकुमारी से मिलने आता था। एंड सैंग फॉर हर, और वो उसके लिए गीत गाता था। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। लेट एवरी एनिमल बी फ्री, मतलब हर एनिमल को, पशु को आज़ाद रहने दीजिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, उसके अलावा ग्रामर के जो अलग अलग स्ट्रक्चर थे उनको भी सही से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की कहानी में आपने कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।